हिमाचल प्रदेश में पटवारी प्रशिक्षण कोर्स की फीस बढ़ाकर 800 रुपए किए जाने के बाद बेरोजगार युवाओं में नाराजगी देखी जा रही है। सुखो सरकार के इस फैसले को युवाओं ने आर्थिक बोझ बताते हुए कहा कि पहले से ही बेरोजगारी और महंगाई के बीच यह बढ़ी हुई फीस उनके लिए परेशानी का कारण बन रही है। युवाओं का कहना है कि सीमित आय और संसाधनों के चलते अब इन कोर्स में दाखिला लेना कठिन हो गया है। ग्रामीण व मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए पटवारी का कोर्स रोजगार का एक अहम साधन रहा है, लेकिन फीस बढ़ने से कई योग्य युवा इससे वंचित हो सकते हैं। युवाओं ने सरकार से अपील की है कि जल्द निर्णय लेकर राहत प्रदान की जाए ताकि पटवारी कोर्स फिर से सभी के लिए सुलभ बन सके। हाल ही में जो भर्ती निकाली गई पटवारी भर्ती राजस्व विभाग में, उसमें जब 30 सितंबर 2019 को भर्ती निकली थी, आज से 6-7 साल पहले, तो उस वक्त 2019 में सिर्फ SC, ST, OBC के लिए 150 रुपये था और जो हमारे जर्नल के स्टूडेंट हैं उनके लिए 300 था। परंतु ये जो उछाल सीधा 800 रुपये कर दिया गया, ये बड़ा अन्यायपूर्ण रवैया है और ये एक हिसाब से बेरोजगार युवाओं के ऊपर अत्याचार है। तो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जी से, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से और माननीय राजस्व मंत्री जी से, हिमाचल प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ करके हम निवेदन करते हैं कि ये आप फीस बढ़ोतरी का जो फैसला है वो वापस ले और इसमें रोस्टर भी लागू करें और रोस्टर के तहत फीस उसमें एडजस्ट करें आप। और जो ये आपने 800 रखा हुआ है, ये बिल्कुल आप कम कर दीजिए, इसको 400 रखिए। अगर आपने बढ़ाना है तो 100 रुपये बहुत है बढ़ाने के लिए। 2019 में 300 था, 100 और बढ़ा दीजिए, 400 कर दीजिए। परंतु 800 बढ़ाना एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। जो गरीब है, चाहे वो जनरल कास्ट से है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से है, चाहे वो ट्राइब से है, चाहे वो OBC से है, गरीब गरीब होता है। गरीब का कोई समुदाय या जाति नहीं होती है। तो गरीब चाहे किसी भी समुदाय का है, उसके लिए आप 150 रुपये रखिए ताकि वो भी अपनी भागीदारी दे सके। एक हिसाब से जो निजीकरण, व्यापारीकरण, उद्योगीकरण जो शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले भी युवा साथी पढ़ते थे सरकारी स्कूलों में, बड़ा अच्छा जो उनका पढ़ाने लिखाने का तौर तरीका था और अच्छे से अच्छी पढ़ाई होती थी और क्वालिफाइंग टीचर वहाँ पर होते हैं। तो ऐसे तो हमारे जो हिमाचल प्रदेश की जनता को भी ये सोचना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी स्कूलों के प्रशासन के साथ तालमेल बिठा करके वहाँ पर अपनी भागीदारी दे। और ये जो निजीकरण हो रहा है, ये जो शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, नौकरी का व्यापारीकरण हो रहा है, ये बड़ा गलत है। आय के अगर साधन हिमाचल प्रदेश सरकार ने ढूंढने हैं तो कोई और साधन ढूंढे। हिमाचल प्रदेश में 5 नदियाँ बहती है। बड़ा सौभाग्य है हिमाचल प्रदेश की जनता का और हिमाचल प्रदेश का, जिस प्रदेश में 5 नदियाँ बहती है, जिस प्रदेश का पानी पूरे देश को पालने की हिम्मत रखता है। यहाँ की नदियाँ पूरे देश को पाल सकती है, तो हिमाचल प्रदेश में तो ये आय का साधन बन सकता है। टूरिज्म यहाँ के आय का साधन बन सकता है, मछली पालन यहाँ का आय का साधन बन सकता है। हमारे हिमाचल प्रदेश में जल, जंगल, जमीन, किसी चीज़ की कमी नहीं है, प्राकृतिक संपदाएं हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, आप उससे इसका आय का साधन ढूंढिए। परंतु ये बेरोजगार युवाओं पर जो ये भार डाल रही है, ये गलत है, अन्यायपूर्ण है और ये अत्याचार है हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ। अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो हम फिर हिमाचल प्रदेश को जो बेरोजगार युवा साथी है, हमारी बहनें हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहती है, कहीं भी रहती है, तो उनके साथ तालमेल बिठा करके फिर हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। हम हड़ताल में भी बैठ सकते हैं, सेक्रेटरी के सामने, सचिवालय के सामने हम हड़ताल में बैठ जाएंगे अगर ये फीस का जो इन्होंने लिया हुआ है फैसला वो वापस नहीं लिया। धन्यवाद।